मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। वो टॉपिक हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास वीडियो। The English language is much younger than Latin, Greek, Persian. That means English language Latin, Greek, Persian के बाद आया है. Next, Old English covers AD अर्थात ओल्ड इंग्लिश का कार्यकाल 449 एडी से 1066 एडी तक माना जाता है. मिडिल इंग्लिश कवर्स एडी 1150 टू एडी 1500 अर्थात 1150 एडी से 1500 एडी के बीच के अंग्रेजी के कार्यकाल को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है. The first phase of Middle English literature covers the period AD 1150 to 1215. जैसा कि अभी आपने देखा, मिडिल इंग्लिश का कार्यकाल 1150 से 1500 ईस्वी तक माना गया है, जिसमें कि फर्स्ट फेज मिडिल ऑफ इंग्लिश का लिटरेचर कवर डेट मीन्स कार्यकाल 1150 से 1215 तक माना जाता है. ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड एडी 1250 से एडी 1350. डेट मीन्स दूसरे फेज मिडिल इंग्लिश का 1250 से 1350 के बीच माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं. English used since AD 1500 till now is called modern English. अर्थात 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक के इंग्लिश के कार्यकाल को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग एंट्री करते हैं. द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड. काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अंग्रेजी भाषा का इतिहास अभी से लगभग 1500 वर्ष पुराना है. नेक्स्ट, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476. अर्थात इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1476 में हुआ. द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड ओल्ड इंग्लिश. अर्थात 1066 के ईस्वी की समाप्ति के बाद का कार्यकाल ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है. नेक्स्ट, द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बचन इज 1762. अर्थात ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया जे बंसन के द्वारा 1762 ईस्वी में. डियर्स, जितने सारे मैं अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मे भी पॉसिबल हो तो आप इसे अपने नोट डायरी में जरूर ऐड करें. काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है. इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड. इंग्लिश पूरे विश्व का एक खिड़की होता है. नेक्स्ट, चाइनीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स. अर्थात घरेलू भाषा को बोलने वाले एकमात्र सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री का जो लैंग्वेज है वो है चाइनीज. अर्थात चाइनीज अपने देश के भाषा चाइनीज लैंग्वेज को पूरे विश्व में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, निग्रोया, नेवालिया, बोस्टमैन etc. इंग्लिश स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज. जितने सारे अभी देश के नाम आप देख पा रहे हैं, यहाँ इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देखा गया या उसे बोला जाता है. एक और क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है, इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड अ मदर टंग
बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अर्थात इंग्लिश प्रयोग किए जाते हैं एंग्लो इंडियंस के द्वारा, उनके कम्युनिटी के द्वारा इंडिया में एक मदर टंग के रूप में, दैट मीन्स मातृभाषा के रूप में इंग्लिश एंग्लो इंडियंस के कम्युनिटी के द्वारा इंडिया में बोला जाता है। नेक्स्ट, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन। अर्थात एंग्लो सेक्शंस के स्पीच से इंग्लिश डेवलप्ड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्पेयर ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर। अर्थात अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों के दोनों स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर से दोनों में भिन्नता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अबाउट 800 ईयर्स एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। कितनी सुंदर क्वेश्चन। बताया जाता है लगभग 800 वर्ष पहले लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज था। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय चौसर। अर्थात द कैंटरबरी टेल्स एक पीस है जिसे चौसर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, पैराडाइज रिजाइंट वाज रिटन बाय मिल्टन। पैराडाइज रिजाइंट ये भी एक प्रकार का पीस है जिसे मिल्टन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पीस, द रोप ऑफ द लॉ वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा द रोप ऑफ द लॉ लिखा गया। इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेरी क्यून वाज रिटन बाय स्पेंसर। अर्थात फेरी क्यून स्पेंसर के द्वारा लिखा गया। आल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हेलमेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड हेमलेट इज आल्सो ए ट्रेजेडी। हेमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है जो एक दुखांत नाटक है। द गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। द सावित्री हैज बीन रिटन बाय अरविंदो घोष। सावित्री पुस्तक अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अर्थात ड्रामा ग्रीक वर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है। अर्थात ड्रामा ग्रीक शब्द से लिया गया। ट्रेजेडी एंड्स विथ सॉरो, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ट्रेजेडी कहाँ अंत होता है? तो इसका आंसर है सॉरो, दुखपूर्ण। अर्थात दुख भरी से ट्रेजेडी का अंत होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी एंड्स विथ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमेडी एंड्स विथ हैप्पीनेस। अर्थात कॉमेडी हैप्पीनेस के साथ समाप्त होता है। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी। अर्थात ओथेलो एक ट्रेजेडी है, अर्थात दुखद नाटक है। डियर स्टूडेंट, जितने भी सारे मैंने अभी आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ ये सब के सब टॉपिक आपके हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से रिलेटेड है। अगर आपने इस तरह के बुक पढ़े होंगे तो मे बी वहाँ आप वन लाइनेड क्वेश्चन की आप देख सकेंगे। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट। रिचर्डसन को मॉडर्न नॉवेल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय जेन ऑस्टन। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, पिकविक पेपर्स वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। आपने 50 मार्क्स के इंग्लिश में एक नोवेल पढ़ा होगा चार्ल्स डिकेंस का। नोवेल्स का नाम डेविड कॉपरफील्ड था। तो वो डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ एक और नोवेल पिकविक पेपर्स, डेट मीन्स पिकविक पेपर्स किसने लिखा? तो वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनटचेबल एंड कुली वाज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। अनटचेबल और कुली ये दोनों के दोनों मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। स्टूडेंट्स, आप भी इसे नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लें इस लाइन को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? तो आपको अरुंधति रॉय। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह।
ये भी बहुत सुंदर सा पीस है जिसे खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, आर्म्स एंड द मैन इज आल्सो रिटन बाय जीबी शॉ। ये जीबी शॉ एक ऐसे ऑथर हैं जो आर्म्स एंड द मैन को लिखा। तुगलक इज रिटन बाय क्रिस कर्नाड। शायद आपने इसे पहले कभी पढ़ा है। मैंने जब आप लोगों को ड्रामा के कुछ टॉपिक को बताया होगा, उसमें मैंने तुगलक एक ड्रामा को लिखा था जिसमें मैंने बताया होगा कि इसे क्रिस कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड फारसियन। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इंग्लिश भाषा ये संस्कृत और पार्सियन से यंग है। डेट मीन्स संस्कृत और पार्सियन के बाद आने वाला लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। मैंने जितने भी सारे अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब के सब आपके थ्योरी से रिलेटेड वन लाइनेड पॉइंट है, जिसे हिस्टोरी ऑफ बुक्स, डेट मीन्स हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से लिए हुए हैं। अर्थात द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश के पास 5 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स डेट मीन्स आप कह सकते हैं इसको उपवाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, बाइबल हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। अर्थात बाइबल हेल्प किया इंग्लिश को सरल बनाने के लिए। अर्थात इंग्लिश को सुलभ बनाने के लिए बाइबल बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए। पर्ल एस बक इज एन इंडियन राइटर। आप इसे पढ़ लेंगे जब मैं आप लोगों को आपका रेनबो बुक में कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर पर्ल एस बक एक राइटर मिलेंगे, तो वहाँ हम इसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको बताना है पर्ल एस बक किस, डेट मीन्स कहाँ के राइटर थे। तो पर्ल एस बक इज एन इंडियन राइटर। ये एक भारतीय राइटर हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अर्थात 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट इज अ 20th सेंचुरी पोएट। अर्थात टी.एस. एलियट को 20वीं शताब्दी के कवि कहे जाते हैं।